कुछ दिन पहले ऑर्डिनरी पर हमने एक लाइव किया। लड़कियों के पैंट्स की फोटो अपने मेल कलीग्स को दिखाई और उनके नाम पूछे। वो हैरान रह गए। कई पैंट्स के नाम तो वो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए तो एक जीन्स होती है, एक पैंट होता है, एक शॉर्ट्स होता है। लेकिन लड़कियों के कपड़ों को पहचान पाना इतना आसान भी नहीं होता है। कई बार तो हम खुद ही अंतर नहीं कर पाती हैं। पर आपको पता है ज्यादा दिक्कत कब होती है? जब एकदम बारीक अंतर के चलते कपड़ों का नाम ही बदल जाता है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। फैशन की दुनिया है ही ऐसी, यहाँ रोज नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। ये इतनी वास्ट है कि मुझे तो सब पता है वाली लाइन कोई कह ही नहीं सकता। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ एक ही स्लीव के अंतर से किसी टॉप का नाम बदल जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही आउटफिट्स के बारे में जो लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। शरारा शरारा, ये गाना तो आपने सुना होगा, राइट? पर यहाँ पर हम गाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शरारा सूट्स की। शरारा सूट्स और गरारा सूट्स दोनों ही एथनिक फैशन वर्ल्ड में बीते कई सालों से छाए हुए हैं। लेकिन शरारा और गरारा में लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, मैं भी बहुत होती थी। हम बताते हैं दोनों में अंतर क्या है। वैसे तो शरारा और गरारा दोनों ही मुगलों की देन है और दोनों ही बेहद एलिगेंट और रॉयल आउटफिट्स हैं। दोनों को ही आमतौर पर शॉर्ट कुर्ती और दुपट्टे के साथ पेयर किया जाता है, मगर इन दोनों में एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। शरारा दरअसल एक तरह के फ्लेयर्ड पैंट्स होते हैं जिनका घेर ऊपर से नीचे जाते हुए बढ़ता रहता है। पहली नजर में देखने पर ये लहंगे जैसे लगते हैं। वहीं गरारा कमर से लेकर घुटनों के ऊपर तक फिटेड होता है और उसके नीचे इनमें एक खूबसूरत सा फ्लेयर होता है। पलाजो पैंट्स और क्यूलॉट्स। पलाजो तो सुना है, पर ये क्यूलॉट्स क्या है? दरअसल दोनों ही बॉटम वेयर के काफी पॉपुलर और ट्रेंडी स्टाइल्स हैं। गर्मियां शुरू होते ही इनकी डिमांड काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्टाइलिश तो है ही, साथ ही ये कंफर्टेबल भी होते हैं। लेकिन अक्सर लोग इन दोनों पैंट्स की वैरायटीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दूर कर देते हैं आपका ये कंफ्यूजन। दोनों में बस लेंथ का अंतर होता है। पलाजो पैंट्स एक तरह के वाइड लेग्ड पैंट्स की तरह होते हैं जिन्हें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आउटफिट्स के साथ आप पेयर अप कर सकते हैं। पलाजो पैंट्स की लेंथ एंकल तक या कई बार उससे भी नीचे तक होती है। इनकी चौड़ाई ऊपर से नीचे तक सेम होती है। वहीं क्यूलॉट्स इनसे थोड़े ही अलग होते हैं, क्योंकि क्यूलॉट्स की लंबाई या तो घुटनों तक होती है या फिर उनसे थोड़ा नीचे। आप बोल सकते हैं कि क्यूलॉट्स असल में पलाजो की कैप्री हैं। अब लिटरल मीनिंग के हिसाब से देखें तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। लुक देखें तो वो भी सेम ही होता है। तो अंतर क्या है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दोनों में अंतर नजर आने लगेगा। रिप्ड जीन्स के तो नाम से ही साफ है कि ये वो जीन्स है जिसमें फैब्रिक में छेद या रिप्स होते हैं, यानी इसमें अलग अलग जगहों पर कट लगे हुए होते हैं। वहीं डिस्ट्रेस जीन्स का लुक थोड़ा विंटेज होता है। इनमें जो कट्स लगे होते हैं उनमें से धागे निकल रहे होते हैं। इसके कुछ हिस्से फेडेड होते हैं और कई बार नीचे की तरफ इनकी सिलाई और धागे उधड़े हुए होते हैं। तो आया समझ अंतर? तो अब से जीन्स को पहले ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा कि ये रिप्ड है या डिस्ट्रेस्ड। वैसे तो ये तीनों ही स्लीवलेस टॉप्स होते हैं जिन्हें कैजुअल लुक के लिए आप अलग अलग तरह के बॉटम्स के साथ पेयर अप करके पहन सकती हैं। कई लोग शॉर्ट्स या जैकेट्स के साथ भी इसे लेयरिंग करके पहनते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा अंतर होता है जो आराम से नजर आ जाता है। टैंक टॉप्स ज्यादातर अलग अलग तरह के चौड़े स्ट्रैप्स के साथ आते हैं और ये कैमिसोल के कंपैरिजन में थोड़े फिटेड होते हैं। इसी वजह से कुछ लोग इन्हें वर्कआउट के दौरान जिम शॉर्ट्स या वर्कआउट लेगिंग्स के साथ पहनना भी पसंद करते हैं। वहीं कैमिसोल को आमतौर पर लोग इनरवेयर की तरह पहनना पसंद करते हैं। इनमें स्पेगेटी स्ट्रैप्स होती हैं और रेसर बैक, यानी वो टॉप जिनका बैक टी के आकार का होता है ना सिंपल? दोनों ही डेनिम पैंट्स के काफी पॉपुलर स्टाइल्स हैं। दोनों ही रेट्रो और ट्रेंडी लुक देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। बेल बॉटम्स में कमर से लेकर घुटनों तक आपके पैंट्स फिटेड होते हैं और घुटने के नीचे ये फ्लेयर्ड हो जाते हैं। नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते इनका घेर भी बढ़ता रहता है। वहीं बूट कट या बूट लेग पैंट्स काफी हद तक स्ट्रेट फिट पैंट्स की ही तरह होते हैं, क्योंकि ये कमर से लेकर नीचे तक सिमिलर विड्थ में होते हैं। बस एंकल से थोड़ा ऊपर आकर इनमें घेरा आ जाता है।
और आपको एक मजे की बात बताऊं, कई बार तो दुकान वालों को भी इतना बारीक अंतर नहीं पता होता है। तो अगली बार जब दुकान वाला आपको गलत सामान दिखाए तो उसको करेक्ट करिएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस। आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।